अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बुलियन फंक्शंस के लॉ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले और लॉ है। और लॉ में ये है कि a प्लस ए जब हम करें तो ये a आता है। अब ये कैसे आता है, a क्यों आता है, जबकि हम मैथमेटिकल फंक्शन में करते हैं तो वो तो 2a होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो देखें तो बुलियन फंक्शन में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, या ज़ीरो या वन। तो अब हम a को या ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं या वन कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं a को ज़ीरो कंसीडर करता हूँ तो मतलब कि ये ज़ीरो कंसीडर किया, ज़ीरो फिर प्लस ज़ीरो, तो हमारा आंसर ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो होता है। लेकिन अगर मैं वन इसे कंसीडर करना है तो मैं वन भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो वन प्लस वन भी हम जानते हैं कि जब भी वन और बीच में और गेट का प्लस लगा हो और प्लस वन हो तो हमारा आंसर वन होता है। तो यानी कि जब हमने वन को प्लस वन किया, यानी कि जब भी हम a को a में जितनी मर्ज़ी बार प्लस करें हमारा आंसर a ही आएगा, यानी कि वही चीज़ आ जाएगी रिटर्न। जो मर्ज़ी करें, चाहे हम ज़ीरो ऐड करें चाहे वन करें, तो हमारा आंसर वही आ रहा है, a आ रहा है। तो इसी वजह से हमने कहा कि a प्लस ए इज़ इक्वल है a के। याद रहे कि इसमें जो प्लस है ये और गेट को डिनोट कर रहा है। अब a प्लस ए नोट जो है, ये इसका रूल है कि a प्लस ए नोट जो है वो इज़ इक्वल है वन के। अब ये कैसे है, अब अगर मैं या a को वन कंसीडर करूँगा या ज़ीरो कंसीडर करूँगा। अगर मैं a को वन कंसीडर करता हूँ तो a नोट को वन नोट लिखेंगा, फिर इसी तरह ये इज़ इक्वल आ जाएगा वन, और a वन नोट जो होता है, वन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बाइनरी नंबर में ज़ीरो होता है, तो वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल है वन। इसी तरह अगर मैं a को ज़ीरो कंसीडर करूँ तब भी इसका आंसर वही आएगा। अब तीसरे में लिखा हुआ है a प्लस वन इज़ इक्वल है वन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम और लॉजिक गेट यूज़ करते हैं तो उसमें होती है ये लॉजिक है कि इनमें से अगर कोई भी इनपुट वन है तो हमारा आंसर जो है यानी आउटपुट जो है वो हमारी वन होती है। तो अब ये देखें, अब एक इनपुट जो है इसमें वन है तो उसका आंसर वन ही आएगा। तो इसी तरह वन के साथ कोई भी नंबर ऐड होगा तो वो आंसर हमेशा वन ही रिटर्न करेगा बुलियन फंक्शन में। अब चौथा जो इसका लॉ है वो उसमें है कि a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल है a। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि a में कभी भी हम ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड करें तो हमारा आंसर वही रिटर्न होता है जो होता है। इसी तरह अब हमने ज़ीरो में a को ऐड किया तो हमारा आंसर a आया। अब हम अगर एंड लॉ में देखें तो यहाँ पे है a डॉट इज़ इक्वल है a, जबकि अगर हम आम मैथमेटिकल फंक्शन में देखें तो वहाँ पे आता है a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a क्यों है, इसके पीछे लॉजिक है। ये है कि इफ़ a इज़ ए ज़ीरो देन तो ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा जो कि आंसर ज़ीरो आएगा, यानी कि ज़ीरो ही आया, यानी ए ही आया। लेकिन अगर एल्स अगर ए जो है वो वन हो जाता, क्योंकि या ज़ीरो होगा या वन होगा, ए इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। तो वन इंटू वन करेंगे तब भी हमारा आंसर वन आएगा। यानी कि जो करेंगे, अगर हम एक में के अंदर किसी भी, अगर ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम दो सेम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर जो है वही नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर ए हो और उसके साथ ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर ज़ीरो होता है। अब इसके पीछे जो है लॉजिक वो ये है कि अगर ए ज़ीरो है तो ज़ीरो देन ज़ीरो इंटू ज़ीरो नॉट होगा, तो ज़ीरो नॉट जो होता है वो वन होता है, और ज़ीरो को कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर ज़ीरो आता है। इसी तरह अगर एल्स हमारा अगर ए वन हुआ तो वन इंटू वन नॉट, और वन नॉट जो है वो ज़ीरो होता है और इज इक्वल आल्सो ज़ीरो। तो इससे हमें पता चला कि चाहे ए ज़ीरो हो चाहे ए वन हो, जब हम उसको उसके ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऑपोजिट यानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। यानी कि अगर हम किसी भी इनपुट को उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें तब हमारा आंसर ज़ीरो होगा। इसी तरह तीसरा और चौथा लॉ जो है वो बिल्कुल सिंपल है। ए मल्टीप्लाई वन करें तो हमारा आंसर ए है, क्योंकि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर ए ही आता है, यानी जो नंबर होता है। इसी तरह ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसी सब्जेक्ट के मुतालिक कोई और टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।